हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। इस भाग में आप विस्तार से जानेंगे कि इस रात्रि युद्ध में कर्ण के साथ घटोत्कच का माया से भरा युद्ध किस प्रकार हुआ तथा अंततः घटोत्कच किस प्रकार मारा गया। पिछले भाग में आपने जाना था कि जब घटोत्कच और कर्ण का युद्ध हो रहा था तब किस प्रकार एक अन्य राक्षस अलायुध ने घटोत्कच और भीम से युद्ध किया और वह किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुआ था। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा चैनल के पेज पर मिल जाएगा। द्रोण पर्व अध्याय 169। संजय बोले, हे राजन, उस विशाल राक्षस अलायुध का वध करके घटोत्कच मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और वह आपकी सेना के सामने खड़ा हो बड़े वेग से सिंहनाद करने लगा। उसकी वह भयंकर गर्जना हाथियों को भी कपा देने वाली थी। उसे सुनकर आपके योद्धाओं के मन में अत्यंत दारुण भय समा गया। हे राजन, जिस समय महाबली घटोत्कच अलायुध के साथ उलझा हुआ था उस समय दूसरी ओर महाबाहु कर्ण ने पांचालों पर धावा किया था। उसने पूर्णतः खींचकर छोड़े गए झुकी हुई गांठ वाले 10-10 सुदृढ़ बाणों द्वारा धृष्टद्युम्न और शिखंडी को घायल कर दिया। तत्पश्चात उसने अपने नाराजों द्वारा युधामन्यु और उत्तम औजा को तथा अनेक बाणों से महारथी सात्विकी को भी कंपित कर दिया। हे राजन, सात्विकी आदि सभी योद्धा भी दाएं बाएं बाण चला रहे थे। उस रात्रि के समय उनकी प्रत्यंचाओं की टंकार तथा रथ के पहियों की घरघराहट का शब्द वर्षा काल के मेघों के समान भयंकर जान पड़ता था। हे राजन, वह संग्राम वर्षाकालीन मेघों के समान घोर प्रतीत होता था। महान पर्वत के समान शक्तिशाली एवं अविचल रहने वाले शत्रु दल संहारक कर्ण ने रणभूमि में उस अद्भुत बाण वर्षा को नष्ट कर दिया। हे राजन, तत्पश्चात आपके पुत्र के हित में तत्पर रहने वाले महामनस्वी कर्ण ने समरांगण में सोने के विचित्र पंखों से युक्त एवं वज्रपात के तुल्य भयंकर अपने तीखे बाणों द्वारा शत्रुओं का संहार आरंभ किया। कर्ण ने वहां शीघ्र ही अनेक योद्धाओं के ध्वजों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अनेकों के शरीरों को बाणों से पीड़ित करके विदीर्ण कर डाला, अनेकों के सारथी नष्ट कर दिए और अनेकों के अश्व मार डाले। पांडवों के अनेक योद्धा किसी तरह की सुरक्षा न पाकर वापस युधिष्ठिर की सेना में ही घुसने लगे। उन्हें इस प्रकार तितर बितर और युद्ध से विमुख हुआ देख घटोत्कच को बड़ा रोष हुआ। वह सुवर्ण एवं रत्नों से जटित अपने विचित्र उत्तम रथ पर आरूढ़ हो सिंह के समान गर्जना करने लगा और कर्ण के पास जाकर उस पर वज्रतुल्य बाणों द्वारा प्रहार करने लगा। वे दोनों कर्णी, नाराज, शिलीमुख, नालिक, दंड, असन, वत्सदंत, वराहकर्ण, विपाट तथा शूरप्रों की वर्षा करते हुए अपनी गर्जना से आकाश को गुंजाने लगे। दोनों योद्धाओं के ही चित्त एकाग्र थे, दोनों ही अनुपम प्रभावशाली थे और उत्तम अस्त्रों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे। उन दोनों वीर शिरोमणियों में से कोई भी युद्ध में अपनी विशेषता न दिखा सका। कर्ण और भीम कुमार घटोत्कच का वह अत्यंत विचित्र एवं घमासान युद्ध आकाश में राहु और सूर्य के उन्मत्त संग्राम सा प्रतीत होता था। उसकी कहीं तुलना नहीं हो सकती थी। शस्त्रों के प्रहार से वह युद्ध बड़ा भयंकर जान पड़ता था। हे राजन, जब अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ कर्ण घटोत्कच से अपनी विशेषता न दिखा सका तब उसने एक भयंकर अस्त्र प्रकट किया। उस अस्त्र के भयंकर प्रहार ने घटोत्कच के रथ को अश्वों और सारथी सहित नष्ट कर दिया। रथहीन होने पर घटोत्कच शीघ्र ही वहां से अदृश्य हो गया। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, बताओ, माया युद्ध करने वाले उस राक्षस के तत्काल अदृश्य हो जाने पर मेरे पुत्रों ने क्या सोचा तथा वहां क्या किया। संजय बोले, हे राजन, राक्षस राज घटोत्कच को अदृश्य हुआ जानकर समस्त कौरव योद्धा चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, माया द्वारा युद्ध करने वाला यह निशाचर जब रणभूमि में स्वयं दिखाई ही नहीं देता है तब वह कर्ण को भला कैसे नहीं मार डालेगा। तब शीघ्रता पूर्वक विचित्र रीति से अस्त्र युद्ध करने में समर्थ कर्ण ने अपने बाणों के समूह से संपूर्ण दिशाओं को ढक दिया। उस समय बाणों से आकाश में अंधेरा सा छा गया था, परंतु वहां कोई प्राणी ऊपर से मरकर नहीं गिरा। कर्ण जब शीघ्रता पूर्वक बाणों द्वारा समूचे आकाश को आच्छादित कर रहा था उस समय यह नहीं दिखाई देता था कि वह कब अपने हाथ की अंगुरियों से तरकस को छूता है, कब बाण निकालता है और कब उसे धनुष पर रखता है। संजय बोले, हे राजन, तदनंतर हमने अंतरिक्ष में उस राक्षस द्वारा रची गई घोर, दारुण एवं भयंकर माया देखी थी। पहले तो वह लाल रंग के बादलों के रूप में प्रकाशित हुई, फिर आग की भयंकर लपटों के समान प्रज्वलित हो उठी। तत्पश्चात उससे बिजलियां प्रकट हुई और जलती हुई उल्काएं गिरने लगी। हजारों दुंदुभियों के बजने के समान वहां बड़ी भयानक आवाज होने लगी थी। फिर अचानक उससे सुवर्ण के पंख वाले बाण गिरने लगे। शक्ति, दृष्टि, प्रास, मूसल आदि आयुध, फरसे, चमचमाते हुए धार वाले तोमर, पट्टीश,
तेजस्वी परिघ, भारी गदाएं, तीखी धार वाले शूल तथा शतघ्नियां चारों ओर प्रकट होने लगी। जहां तहां हजारों बड़ी बड़ी शिलाएं गिरने लगी, बिजलियों सहित वज्र पड़ने लगे और अग्नि के समान दीप्तिमान कितने ही चक्रों तथा सैकड़ों छुरों का प्रादुर्भाव होने लगा। शक्ति, प्रस्तर, फरसे, प्रास, खड़ग, वज्र, बिजली और मुद्ररों की गिरती हुई उस ज्वालापूर्ण विशाल वर्षा को कर्ण अपने बाण समूहों द्वारा नष्ट न कर सका। उनसे घायल होकर गिरते हुए अश्वों, धराशाही होते हुए हाथियों तथा शिलाओं की मार खाकर गिरते हुए महारथियों का महान आर्तनाद वहां सुनाई देता था। घटोत्कच के द्वारा चलाए हुए अत्यंत भयंकर एवं नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से हताहत हुई दुर्योधन की सेना निराश होकर चारों ओर घूमती और चक्कर काटती दिखाई देने लगी। साधारण सैनिक तो विषादग्रस्त बनकर हाहाकार करते हुए सब ओर भाग भागकर छिपने लगे, परंतु जो पुरुषों में श्रेष्ठ वीर थे वे धर्म पर स्थित रहने के कारण उस समय भी युद्ध से विमुख नहीं हुए। उस राक्षस द्वारा की हुई बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों की वह अत्यंत घोर एवं भयानक वर्षा तथा अपने सैन्य समूहों का विनाश देखकर आपके पुत्रों के मन में बड़ा भारी भय समा गया था। हे राजन, अग्नि के समान जलती हुई जीभ और भयंकर शब्द वाली सैकड़ों गीदड़ियों को चीत्कार करते तथा राक्षस समूहों को गरजते देखकर आपके सैनिक व्यथित हो उठे। पर्वत के समान विशाल शरीर वाले और प्रज्वलित जिह्वा से आग उगलने वाले तीखी दाढ़ों से युक्त घटोत्कच के भयानक राक्षस हाथों में शक्ति लिए आकाश में पहुंचकर मेघों के समान कौरव दल पर शस्त्रों की उग्र वर्षा करने लगे। उन निशाचरों के बरसाए हुए बाण, शक्ति, शूल, गदा, उग्र प्रज्वलित परिघ, वज्र, पिनाक, बिजली, शतघ्नि और चक्र आदि अस्त्र शस्त्रों के प्रहारों से रौंदे गए कौरव योद्धा मर मर कर पृथ्वी पर गिरने लगे। हे राजन, वे राक्षस आपके पुत्र की सेना पर लगातार शूल, भुशुंडी, पत्थरों के गोले आदि शस्त्र बरसाने लगे। इससे आपके सैनिकों पर भयंकर मोह छा गया। उस समय पत्थरों की मार से आपके शूरवीरों के मस्तक कुचल गए थे, अंग भंग हो गए थे, बहुतों की आंतें बाहर निकलकर बिखर गई थी और इस अवस्था में वे वहां पृथ्वी पर पड़े हुए थे। अश्वों के अंग भंग हो गए थे, हाथियों के अंग कुचल गए थे और रथ चूर चूर हो गए थे। इस प्रकार बड़ी भारी शस्त्र वर्षा करते हुए वे निशाचर इस भूतल पर भयंकर रूप धारण करके प्रकट हुए थे। घटोत्कच की माया से वहां उनकी सृष्टि हुई थी, अर्थात वे उत्पन्न हुए थे। वे डरे हुए तथा प्राणों की भिक्षा मांगते हुए को भी नहीं छोड़ते थे। कौरव वीरों का विनाश करने वाला वह घोर संग्राम वहां मानव क्षत्रियों का अंत करने के लिए साक्षात काल द्वारा उत्पन्न किया गया था। वहां सभी कौरव योद्धा हतोत्साहित हुए चीखते चिल्लाते हुए ऐसा कहकर भाग रहे थे, हे कौरवों, भागो भागो, अब तो किसी तरह यह सेना बच ही नहीं सकती। इन पांडवों के लिए इंद्र सहित संपूर्ण देवता ही हमें यहाँ आकर मार रहे हैं। हे राजन, इस प्रकार उस युद्ध सागर में डूबते हुए कौरव सैनिकों के लिए कर्ण द्वीप के समान आश्रयदाता बन गया था। उस घमासान युद्ध में जब कौरव सेना भागकर छिप गई और सैनिकों के झुंड लुप्त हो गए, उस समय वहां कौरव अथवा पांडव योद्धा पहचाने ही नहीं जाते थे। उस मर्यादा रहित और भयंकर युद्ध में जब भगदड़ पड़ गई, उस समय भागे हुए सैनिक सारी दिशाओं से विलुप्त से हो गए थे। हे राजन, वहां उन्हें एकमात्र कर्ण ही उस शस्त्र वर्षा को छाती पर झेलता हुआ दिखाई दिया। तदनंतर उस राक्षस की दिव्य माया के विरुद्ध युद्ध करते हुए कर्ण ने आकाश को अपने बाणों से ढक दिया और युद्ध में वह श्रेष्ठ दुष्कर कर्म करता हुआ भी मोह के वशीभूत नहीं हुआ। हे राजन, तब सिंध और बाहलिक देश के योद्धा युद्ध स्थल में घटोत्कच की विजय देखकर भी वहां कर्ण के मोहित न होने और उसके पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसकी ओर भयग्रस्त होकर देखने लगे। इसी समय घटोत्कच ने एक विचित्र शतघ्नि छोड़ी जिसमें विचित्र पहिए लगे हुए थे। उस शतघ्नि ने कर्ण के चारों अश्वों को एक साथ ही मार डाला। उसके दांत, नेत्र और जीभें बाहर निकल आई थी। तब कर्ण उस अश्वहीन रथ से उतरकर मन को एकाग्र करके कुछ सोचने लगा। उस समय सारे कौरव सैनिक भाग रहे थे। उसके दिव्यास्त्र भी घटोत्कच की माया से नष्ट होते जा रहे थे, तो भी वह समयोचित कर्तव्य का चिंतन करता हुआ मोह में नहीं पड़ा था। तत्पश्चात उस राक्षस की भयंकर माया को देखकर सभी कौरव कर्ण से इस प्रकार बोले, हे कर्ण, तुम आज इंद्र की दी हुई शक्ति से तुरंत इस राक्षस को मार डालो, नहीं तो धृतराष्ट्र के ये सभी पुत्र और समस्त कौरव नष्ट हो जाएंगे। फिर भीमसेन और अर्जुन हमारा और हम
उनका क्या ही कर लेंगे। आधी रात के समय संताप देने वाले इस पापी राक्षस को मार डालो। हम में से जो भी इस भयानक संग्राम से छुटकारा पा सकेगा वही आगे सेना सहित इन पांडवों के साथ युद्ध भी कर सकेगा। हे कर्ण, इसलिए तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से इस घोर रूपधारी राक्षस को मार डालो। हे कर्ण, कहीं ऐसा न हो ये पराक्रमी समस्त कौरव रात्रि युद्ध में अपनी योद्धाओं के साथ नष्ट ही हो जाएं। हे राजन, निश्चित काल में उस राक्षस के प्रहार से घायल होते हुए कर्ण ने अपनी सेना को इस प्रकार भयभीत होती देख तथा कौरवों का महान आर्तनाद सुनकर घटोत्कच पर शक्ति छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसने उस राक्षस का वध करने की इच्छा से श्रेष्ठ एवं असह्य वैजयंती नामक शक्ति को हाथ में ले लिया। ध्यान रहे, इस शक्ति बाण को वसावी या वासवी शक्ति भी कहा गया है। हे राजन, इस अस्त्र को उसने युद्ध में अर्जुन का वध करने के लिए कितने ही वर्षों से सत्कार पूर्वक रखा था। इस श्रेष्ठ शक्ति को इंद्र ने सूतपुत्र कर्ण के हाथ में उसके दोनों कुंडलों के बदले दिया था, जो सबको मार डालने के लिए उद्यत हुई यमराज की जीवा के समान जान पड़ती थी तथा जो मृत्यु की सगी बहिन एवं जलती हुई उल्का के समान प्रतीत होती थी। उसी पाशों से युक्त प्रज्वलित दिव्य शक्ति को कर्ण ने राक्षस घटोत्कच पर चला दिया। हे राजन, शत्रु को विदीर्ण कर डालने वाली उस उत्तम एवं प्रज्वलित शक्ति को कर्ण के हाथ में देखकर भयभीत हुआ राक्षस घटोत्कच अपने शरीर को विंध्य पर्वत के समान विशाल बनाकर भागा। हे राजन, कर्ण के हाथ में उस शक्ति को स्थित देख आकाश के प्राणी भय से कोलाहल करने लगे। उस समय भयंकर आंधी चलने लगी और घोर गड़गड़ाहट के साथ पृथ्वी पर वज्रपात सा हुआ प्रतीत होने लगा। कर्ण के धनुष से छूटकर वह प्रज्वलित शक्ति घटोत्कच की उस माया को भस्म करके उसके वक्ष स्थल को गहराई तक चीरकर रात्रि के समय प्रकाशित होती हुई ऊपर को चली गई और आकाश में नक्षत्रों में जाकर विलीन हो गई। घटोत्कच का शरीर पहले से ही नाना प्रकार के अस्त्र समूहों द्वारा छिन्न भिन्न हो गया था। वह विविध प्रकार से भयंकर आर्तनाद करता हुआ इंद्र शक्ति के प्रभाव से अपने प्राणों से वंचित हो गया। हे राजन, मरते समय उसने अपने शत्रुओं का संहार करने के लिए दूसरा विचित्र एवं आश्चर्य युक्त कर्म किया। यद्यपि शक्ति के प्रहार से उसके मर्म स्थल विदीर्ण हो चुके थे, तो भी वह अपना शरीर बढ़ाकर विशाल पर्वत और मेघ के समान लंबा चौड़ा प्रतीत होने लगा। इस प्रकार विशाल रूप धारण करके विदीर्ण शरीर वाला राक्षस राज घटोत्कच नीचे मस्तक करके प्राण शून्य हो आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसका अंग अकड़ गया था और जीभ बाहर निकल आई थी। हे राजन, भयंकर कर्म करने वाला भीमसेन पुत्र घटोत्कच अपना वह भीषण रूप बनाकर नीचे गिरा था। पांडवों का प्रिय करने वाले उस राक्षस ने प्राण शून्य हो जाने पर भी अपने बढ़ते हुए अत्यंत विशाल शरीर से आपकी एक अक्षौहिणी सेना को तुरंत ही नष्ट कर दिया। तदनंतर सिंहनादों के साथ साथ भेरी, शंख, नगाड़े और आनक आदि बाजे बजने लगे। हे राजन, माया भस्म हुई और वह राक्षस मारा गया। यह देखकर हर्ष में भरे हुए कौरव सैनिक जोर जोर से गर्जना करने लगे। तत्पश्चात जैसे वृत्रासुर का वध होने पर देवताओं ने इंद्र का सत्कार किया था, उसी प्रकार कौरवों से पूजित होते हुए कर्ण ने आपके पुत्र के रथ पर आरूढ़ हो बड़े हर्ष के साथ अपनी उस सेना में प्रवेश किया। द्रोण पर्व अध्याय 180। संजय बोले, हे राजन, जैसे कोई पर्वत ढह गया हो उसी प्रकार हिडिंबा कुमार घटोत्कच को मारा गया देख समस्त पांडवों के नेत्रों में शोक के आंसू भर आए। परंतु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण हर्ष में भरकर सिंहनाद करने लगे। उन्होंने अर्जुन को अपनी छाती से लगा लिया और बारंबार उनकी पीठ ठोककर जोर जोर से गर्जना करने लगे। हे राजन, श्री कृष्ण के मन में इस प्रकार की अधिक प्रसन्नता हुई जानकर महाबली अर्जुन कुछ अप्रसन्न से होकर इस प्रकार बोले, हे मधुसूदन, हिडिंबा कुमार घटोत्कच के वध से आज हमारे लिए तो शोक का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु आपको यहाँ हर्ष हो रहा है। घटोत्कच को मारा गया देख हमारी सेनाएं यहाँ युद्ध से विमुख होकर भागी जा रही हैं। हिडिंबा कुमार के धराशाही होने से हम लोग भी अत्यंत उद्विग्न हो उठे हैं। परंतु हे जनार्दन, आपको जो इतनी प्रसन्नता हो रही है उसका कोई छोटा मोटा कारण अवश्य न होगा। वही कारण मैं आपसे पूछता हूँ। सत्य वक्ताओं में श्रेष्ठ हे प्रभु, आप इसका मुझे यथार्थ कारण बताइए। हे शत्रुदमन, यदि कोई गोपनीय बात न हो तो मुझे अवश्य बताइए। हे मधुसूदन, जैसे समुद्र का सूखना और मेरु पर्वत का विचलित होना आश्चर्य की बात है, उसी प्रकार आज मैं आपके इस हर्ष प्रकाशन रूपी कर्म को आश्चर्यजनक ही मानता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनंजय, आज वास्तव में मुझे यह अत्यंत हर्ष का अवसर प्राप्त हुआ है। इसका जो कारण है यह तुम मुझसे सुनो। हे महातेजस्वी धनंजय, इंद्र की दी हुई शक्ति को घटोत्कच के द्वारा
द्वारा कर्ण के हाथ से दूर कराकर अब तुम युद्ध में कर्ण को शीघ्र ही मरा हुआ ही समझो। इस संसार में कौन सा ऐसा पुरुष है जो युद्ध स्थल में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने खड़ा हो सके। यह सौभाग्य की बात है कि कर्ण का दिव्य कवच उतर गया है, सौभाग्य से ही उसके कुंडल चले गए तथा सौभाग्य से ही उसकी वह अमोघ शक्ति घटोत्कच पर गिरकर उसके हाथ से निकल गई। यदि कर्ण कवच और कुंडलों से संपन्न होता तो वह अकेला ही रणभूमि में देवताओं सहित तीनों लोकों को जीत सकता था। उस अवस्था में इंद्र, कुबेर, जलेश्वर वरुण अथवा यमराज भी रणभूमि में कर्ण का सामना नहीं कर सकते थे। तुम गांडीव उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक साथ जाते तो भी समरांगण में कवच कुंडलों से युक्त उस नरश्रेष्ठ कर्ण को नहीं जीत सकते थे। तुम्हारे हित के लिए ही इंद्र ने शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले कर्ण के दोनों कुंडल हर लिए और उसे कवच से भी वंचित कर दिया। कर्ण ने कवच तथा उन निर्मल कुंडलों को स्वयं ही अपने शरीर से निकालकर इंद्र को दे दिया था, इसलिए उसका नाम वैकर्तन हुआ। जैसे क्रोध में भरे हुए सर्प को मंत्र के तेज से स्तब्ध कर दिया जाए तथा प्रज्वलित आग की ज्वाला को बुझा दिया जाए, उसी प्रकार शक्ति से वंचित हुआ कर्ण भी आज मुझे वैसा ही प्रतीत होता है। हे महाबाहो, जब से महात्मा इंद्र ने कर्ण को उसके दिव्य कवच और कुंडलों के बदले में अपनी शक्ति दी थी, जिसे उसने आज घटोत्कच पर चला दिया है, उस शक्ति को पाकर ही कर्ण सदा तुम्हें रणभूमि में मारा गया ही मानता था। हे पुरुष सिंह, आज ऐसी अवस्था में आकर भी कर्ण तुम्हारे सिवा किसी दूसरे योद्धा से नहीं मारा जा सकता। कर्ण ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, नियम और व्रत का पालक तथा शत्रुओं पर भी दया करने वाला है, इसलिए उसे वृष अर्थात धर्मात्मा कहा गया है। महाबाहु कर्ण युद्ध में कुशल है, उसका धनुष सदा उठा ही रहता है। वन में दहाड़ने वाले सिंह के समान वह सदा गरजता रहता है। कर्ण युद्ध के मुहाने पर सिंह के समान पराक्रमी महारथियों का भी घमंड चूर कर देता है। हे पुरुष सिंह, तुम्हारे महामनस्वी श्रेष्ठ योद्धा दोपहर के तपते हुए सूर्य की भांति कर्ण की ओर देख भी नहीं सकते। जैसे शरद ऋतु के निर्मल आकाश में सूर्य अपनी सहस्त्रों किरणें बिखेरता है, उसी प्रकार कर्ण युद्ध में अपने बाणों का जाल सा बिछा देता है। जैसे वर्षा काल में बरसने वाले मेघ पानी की धारा गिराते हैं, उसी प्रकार दिव्यास्त्र रूपी जल प्रदान करने वाला कर्ण रूपी मेघ बारंबार बाण धारा की वर्षा करता रहता है। चारों ओर बाणों की वृष्टि करके शत्रुओं के शरीरों से रक्त और मांस बहाने वाले देवता भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते। हे पांडुनंदन, कर्ण कवच और कुंडल से हीन तथा इंद्र की दी हुई शक्ति से शून्य होकर अब साधारण मनुष्य के समान ही हो गया है। इतने पर भी इसके वध का एक ही उपाय है। कोई छिद्र प्राप्त होने पर जब वह असावधान हो, तुम्हारे साथ युद्ध होते समय जब कर्ण के रथ का पहिया उसके शापवश धरती में धंस जाए, उस समय तुम पूर्ण सावधान हो मेरे संकेत पर ध्यान देकर उसे पहले ही मार डालना, अन्यथा जब वह युद्ध के लिए शस्त्र उठा लेगा, उस समय उस वीर को त्रिलोकी के एकमात्र शूरवीर वज्रधारी इंद्र भी नहीं मार सकेंगे। हिडिंब, किरमीर और बक आदि दूसरे राक्षस राज शत्रु दल का संहार करने वाला अलायुध, भयंकर कर्म करने वाला वेगशाली घटोत्कच भी तुम्हारे हित के लिए ही मारे गए हैं। द्रोण पर्व का 180वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में हम जानेंगे श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनेक धर्मद्रोहियों के वध का कारण बताया तथा कर्ण ने अर्जुन पर शक्ति क्यों नहीं छोड़ी, इसके विषय में संजय का धृतराष्ट्र से तथा श्री कृष्ण का सात्विकी से रहस्य बताना। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।